शाजिर की वालिदा की आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ शौहर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था और दूसरी तरफ बेटा लाकअप में बंद था। उन्होंने फौरन शिवा से कहा, बेटा किसी भी तरह शाजिर को छुड़ाना होगा, इस वक्त उसे अपने बाप के पास होना चाहिए। शिवा ने हिम्मत करते हुए झोली के वालिद को दोबारा फोन किया और मन्नत समझ की कि वो शिकायत वापस ले लें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इधर लाकअप में बैठा शाजिर अपनी जिंदगी की तमाम गलतियों पर पछता रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अगर उसने पहले कभी झूठ न बोला होता तो आज कोई उसकी सच्ची बात पर भी यकीन कर लेता। इसी दौरान एक पुलिस अफसर उसके पास आया और बोला, अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो अपने आप को साबित करो, वरना यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ उदरान और समीन एक खूबसूरत दिन गुजारने के बाद घर वापस आए। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन घर में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। शीला ने तंजिया अंदाज में कहा, बहुत मजे कर लिए तुम दोनों ने, किसी को घर की फिक्र भी है या नहीं? समीन खामोश रही, मगर इदरान ने पहली बार मजबूत लहजे में जवाब दिया, समीन मेरी बीवी है, उसकी इज्जत करना सबकी जिम्मेदारी है। आइंदा अगर तुमने उससे बदतमीजी की तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। यह अल्फाज सुनकर शीला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उदान अब हर हाल में समीन का साथ देने लगा है। गुस्से में उसने फौरन कमाल को फोन किया, मगर उसका नंबर बंद था। यही बात शीला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह खुद कमाल को ढूंढ कर रहेगी, चाहे उसे कहीं भी जाना पड़े। उसी वक्त अस्पताल से कॉल आती है। डॉक्टर शाजिर की वालिदा को बताते हैं कि मरीज की हालत अचानक मजीद खराब हो गई है और अगर शाजिर आखिरी बार अपने वालिद से मिलना चाहता है तो उसे फौरन अस्पताल पहुंचना होगा। ये खबर सुनते ही घर में कहराम मच जाता है। अब सवाल ये है कि क्या शाजिर वक्त पर लाख अब से बाहर आ सकेगा? क्या झोली को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिकायत वापस लेगी? और क्या शीला को कमाल के बारे में ऐसा राज मालूम होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस अस्पताल की राहदारी में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। शाजिर की वालिदा बेबसी से दुआएं मांग रही थी, जबकि शिवा बार बार पुलिस स्टेशन फोन कर रही थी, मगर हर बार यही जवाब मिलता कि शिकायत वापस लिए बगैर शाजिर को रहा नहीं किया जा सकता। अचानक अस्पताल के डॉक्टर बाहर आए और संजीदा लहजे में बोले, मरीज बार बार अपने बेटे शाजिर का नाम ले रहे हैं, अगर वह जल्द न पहुंचा तो शायद उन्हें जिंदगी भर यह अफसोस रहेगा। यह खबर सुनते ही शिवा सीधी झोली के घर पहुंची। उसने झोली के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम्हें शाजिर से नफरत है तो वह अपनी जगह